अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। जैसा कि आज मेरा जो टॉपिक है बात करने का, मैं कोई आलिम नहीं, ना मैं कोई मौलवी हूँ, बस इस रूहे अर्श पे रहने वाला एक उम्मत मुस्लिमा का एक फ़र्द हूँ। तो बहुत से लोगों को कुछ पता नहीं है, तो वो बातें मतलब लोग ना हक नहीं बोलते, खुल के नहीं बोलते, एक दूसरे के फितनों में फंसे हुए हैं, बुग़्ज़ में फंसे हुए हैं, फ़िरका वारियत के लोगों में आपस में बटे हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तो हमने जो है ना बहुत अरसा अपनी ज़िंदगी गुजारी है। ऑलमोस्ट मेरी एज जो कि 21-22 एज है, ठीक है। तो उस पूरे अपने टाइम पीरियड में हमने क्या फ़ील किया है, क्या महसूस किया है, इस इस्लाम में जो मुआशरा है उसमें क्या चल रहा है, वो हम आज आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक बात थी, तो एक दोस्त से पूछा, मैं सिंपली एक बात बता रहा हूँ, है ना, कि उससे पूछा गया था कि भाई आपके घर में कुरान कितने पढ़े, तो वो उसने बताया कि एक दूसरे दिमाग में मुझे बताया कि हमारे घर में 7 कुरान पाक है। जब मैंने उससे अगला सवाल किया कि आपने 7 कुरान है, उसमें से पढ़ते कितने हैं आप, तो वो तो चुप हो गए कि यार घर में मसरूफियात होती हैं, बहुत सारे काम वगैरह होते हैं, हमारे बच्चे स्कूल्स का प्रेशर होता है, ट्यूशन्स, ये वो, मतलब उनको तौफीक कुरान भी पढ़ने की नहीं है। जब हमारे नबी गए थे, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि ना, जब आखिरी जो खुतबा था उसमें कह के गए थे कि मैं अपने बाद तुम्हारे पास 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है, दूसरे मेरे अहले बैत हैं, इनको पकड़े रखो, इनसे मजबूती के साथ इनसे जुड़े रहो। तो हमारी आवाम कर क्या रही है, आप देख सकते हैं, कुरान पाक नहीं पढ़ रही। रही बात, अब आएंगे हम नमाज लें, हम आज के मुआशरे में देखें, आपके पास कार्ड शादी के आए थे ना, तो अगर एक ही दिन में अगर आपके पास 2 कार्ड आएंगे तो आप क्या करते हैं, तो बोलते हैं भाई कार्ड आया है, जाओ। आप खुद जाएंगे एक शादी में, दूसरी शादी में अपने बेटे को भेजेंगे, अपनी फैमिली को भेजेंगे। और जब आज़ान होती है दिन में 5 मरतबा, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, कुरान आज़ान के में जब बुलाते हैं, तब आपका ध्यान कहाँ होता है, तब आप एक छोड़ देते हैं, आपको ये दुनियादारी कुछ नहीं बचाएगी, ठीक है। जब अगर आपके पास शादी, अगर आप कराची में, अगर आपको लाहौर है तो आप लाहौर जाएंगे, अगर आपकी शादी सिंध के किसी भी शहर में, दूसरे शहर में, हैदराबाद है, पंजाब में, कहीं भी है, आप ज़रूर जाएंगे। जब आपके घर के नीचे वाले एक मस्जिद में अगर मौलवी बुला रहा है तो आप नहीं जाते, ठीक है। ये हो गया एक अलग टॉपिक। अब दूसरी तरफ हम आएंगे, जैसे मतलब यार आजकल लोग फ़िरका वारियत में इतने बटे हुए हैं कि हम आपको बता नहीं सकते, इतना हद से ज़्यादा बटे हुए हैं। आप यार सोचते हैं क्या तफर्रुक़ फैलाया हुआ है, सहाबा और अहले बैत में आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। जब पूरा 11 महीने 20 दिन किसी को कोई कुछ नहीं सोचेगा। हमारे लिए सहाबा भी अफजल हैं, अहले बैत भी अफजल हैं। अगर अहले बैत जन्नत के सरदार हैं तो सहाबा उस दर के गुलाम हैं, ठीक है। हम इससे कोई आपस में कंपैरिजन बनता ही नहीं है ना, क्योंकि वो किंग मेकर हैं अहले बैत, ठीक है। तो लोग आते हैं कि भाई ना, जब भी मतलब 10 मुहर्रम के 10 दिन आएंगे, हमने अभी देखा कि ना फर्स्ट मुहर्रम आई तो मतलब इतना मतलब उसके अहले बैत के मुकाबले में सहाबा को लाते हैं। अरे सहाबा ने कभी ज़िंदगी में कभी उन्होंने अहले बैत से मुकाबला नहीं किया, तो आप क्यों करवाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। अब आएंगे, अगर हम किसी पे अगर पोस्ट देखेंगे ना, आपको पूरे 10 दिन मुहर्रम में किसी को करबला याद नहीं होगी, किसी को इमाम हुसैन की प्यास याद नहीं होगी, किसी को हमारे जो करबला की सबसे जो छोटी से छोटी जो मतलब ना मतलब बड़ी शहादत है और छोटी उम्र में है, हमारे शहजादे अली असगर 6 महीने के, उनकी शहादत है। शहजादे अली अकबर क्या, उसकी आप शहादत भूल गए, शहजादा कासिम, ओना मोहम्मद, इमाम हुसैन, ये आप किस तरफ जा रहे हैं यार, कहाँ मतलब ये आप शहादत। मैं लिख के देता हूँ, आज मैंने जितना अपना पूरी एज में मैं देखा है कि आज के बच्चों को, मतलब आज हमारी जो एज है ना, तो हम अपने जैसे इर्द गिर्द देखते हैं और कम्युनिटी में लोगों को पता ही नहीं है कि करबला है क्या। यार अफसोस की बात है, नवासे रसूल शहीद हुए हैं, करबला कोई आम बात नहीं है, ठीक है। तो जब इमाम हुसैन रोते थे ना, तो बीबी फातिमा तो ज़हरा को इमाम हुसैन मौला रसूल बोलते थे कि फातिमा हुसैन को नहीं रोने दिया करो, इतना प्यार करते थे। तो आप शहादतों के दिनों में मतलब जो है ना मुहर्रम के दिनों में आपको सहाबा की पढ़ी है,
अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस और हज़रत उमर की शहादत, जितना कि हमारी नॉलेज के मुताबिक, अब एक राय इख्तिलाफ हर किसी से होता है, जितने हमारी नॉलेज, जितना हमने पढ़ा है, गूगल पे भी आप देखेंगे तो हज़रत उमर की शहादत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत 26 ज़िलहज्जे, 1 मुहर्रम, किसी मतलब आप गूगल की विकिपीडिया भी देखेंगे ना, अहले सुन्नत की अकाबरीन में से वो दी हुई है। तो यही बात है, हम आपको और क्या बताएं। और रही बात दूसरे उसमें, तो लोग वाह हुसैन या हुसैन करते हैं, तो ये लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे जो किरदार हैं वो तो यजीदी हैं। अगर हमारा मोमिन जो कहता है कि यार जंजीर जनी करने से, मातम करने से हमें इस्लाम अगर हम ला रहे हैं तो ये नहीं है इस्लाम। हमारे इमाम हुसैन नेज़े के नोक पर भी उन्होंने कुरान पढ़ा है, ठीक है, हमारे लोग कुरान नहीं पढ़ते। वो ला इलाहा को बचाने के लिए गए, आखिरी वक्त तक उन्होंने नमाज पढ़ी है। हमारे मोमिन नमाज तो है ही नहीं, मजलिसों में जाएंगे, मातमों पे जाएंगे, हर जगह जाएंगे, नहीं होगा जहाँ जुलूसों में जाएंगे। यार मैं खुद एक मतलब शिया फिरके से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं खुद जाता हूँ मजलिस पे, मातम वगैरह पे ज़ियारत करने के लिए, शमाकुल के मातम पे हम खुद जाते हैं, ठीक है। वहाँ का मतलब यार हमारे पास जो शमाकुल का मातम है, हम आपको बताते चलें आपको कि जो हमारे पास जो करबला है ना, करबला में 9 ढाले होती हैं, हमारे जो होता है बड़ा तारीखी मातम, उन 9 ढालों में एक ढाल इमाम हुसैन के जो हमारे पास इराक से आई है, ठीक है। लोगों के मुंह से सुना है, यार मैं पेशाब करके आ रहा हूँ, फिर मातम आ जाएगा, मुझे ज़ियारत करनी है। क्या इमाम हुसैन की ढाल, इमाम हुसैन का ताज़िया ताबूत इतना कोई मतलब हल्का सा है कि आप बिना वजू उसके पास जा रहे हैं, आप मस्जिद में जाते हैं, वजू करते हैं नमाज पढ़ने के लिए, ये इतनी पाक चीज़ की आप ज़ियारत करते हैं, बड़ा दिल दुखता है ये चीज़ें सुन के। अगर हम ज़ियारत करते हैं, मतलब 80 to 90% लोग ज़ियारत के पास जाएंगे पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह हमें भी हिदायत दे। हम ये नहीं कि सिर्फ आपको टारगेट कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हम ये महसूस करें, हमें इस इस्लाम को अच्छे तरीके से, इस्लाम का मतलब है प्रैक्टिकली परफॉर्म करना। अगर आप कोई किसी के पास जाएंगे ना, अगर आपको कोई लेब समझ नहीं आती, कुछ भी नहीं समझते आते अपनी स्टडी के हवाले से, तो आप उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। इस्लाम का मतलब भी प्रैक्टिकली है, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, ज़कात देना, हज करना, उम्रा करना, गरीबों की मदद करना, हुकूकुल इबाद, हुकूक अल्लाह, सब आपको ये निभाने। जितना हो सके आप इस सुन्नत रसूल पर अमल करें, हदीसों पर अमल करें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। बाकी ये हमारा हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि यार ये तफरकों में ना बटें कि सहाबा ज़्यादा हैं या अहले बैत ज़्यादा है। अहले बैत जैसा किसी का भी नहीं है मान और मर्तबा, ठीक है। तो हमें दीजिए इजाज़त। अगर हमारी कोई बात बुरी लगी हो, किसी को कुछ भी हमारी बात अगर थोड़ी भी है ना, आप अपनी राय हमारे साथ इख्तिलाफ में जो है, पर किस हद तक आप कर सकते हैं, ना ही कि बहस मुबाहिसा हो आपका, इस्लामी नॉलेज के मुताबिक। अगर आपके पास कोई जवाब है तो ज़रूर दें, हम कबूल करेंगे। अगर हमारे से कोई गलती, अल्लाह हमारी गलतियों को माफ़ करे, बोलने चूक में अगर हो गए। हमें दीजिए इजाज़त आज से, अल्लाह हाफिज़।